Hello, dear student. Today I am going to teach you chapter number 5, whose name is The Happy Prince. I will teach you full summary of chapter number 5 in Hindi. So let's start it. तो इस ये जो चैप्टर है, अब हम इसकी हिंदी में शुरुआत करते हैं इसकी समरी की। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको 9th क्लास की ऐसी वीडियो चाहती है तो वो आपके मेरे चैनल पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इनके राइटर के बारे में। तो इनके राइटर का नाम है ऑस्कर विल्डे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस ये पूरी स्टोरी है, इसका पूरा पहले मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें एक हैप्पी प्रिंस नाम का स्टैचू रहता है और एक गौरैया रहती है। वो दोनों एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब किस तरह से बनते हैं ये हमें समरी में पता चलेगा। और अच्छे मित्र बनने के बाद वे दोनों पूरे जितने भी लोग उस शहर में ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करते हैं, और इसके बाद फिर दोनों लोगों के साथ ही में मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए अब इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो जो हैप्पी प्रिंस की वहाँ पे स्टैचू थी, उसके नीचे गौरैया मतलब उसके ऊपर से जा रही होती है, लेकिन रात्रि का समय होता है, मतलब नाइट का समय रहता है। तो वो ये डिसीजन लेती है कि वो अपने पूरे नाइट को यहीं पे स्पेंड करेगी। तो वो उसके पैर के नीचे को हिस्से को मतलब कि अच्छा मानती है कि हाँ यहाँ पर चारों ओर से घिरा है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वहीं पर अपना मतलब कि आवास बना लेती है, अपना एक तरह से होम बना लेती है। तो वहीं पर वो सोई रहती है। फिर सोने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं हैप्पी प्रिंस के ऊपर से। तो अब गौरैया को सोचती है कि ये कैसी स्टैचू है जो मुझे छाया तक नहीं दे पा रही है, उसकी मतलब बुराई करती है। फिर 2-3 बार करती है। फिर जो स्वेलो रहती है वो वहाँ से जाने लगती है। तब तक हैप्पी प्रिंस जो रहता है वो उसे रोक लेता है। तो वो कहती है कि तुम मतलब आदमी हो। तो ऐसे ही दोनों लोग अपने में कन्वर्सेशन करते हैं। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो अपनी रात को वहीं पर गुजारती है। और अब हैप्पी प्रिंस एक भी बार नहीं रोया, तो वो एक भी आंसू की बूंदें नहीं गिरी। फिर उसके बाद जब सुबह होती है तो वो उससे कुछ ज़्यादा जब बातें करती है तो उसे पता चलता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो इस मतलब शहर में कभी रॉयल रॉयल परिवार रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। और वो सचमुच हैप्पी था। और उसके जो पैलेस में कभी भी सॉरो या फिर दुख नहीं आया था। तो इसीलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया था, क्योंकि वो कभी भी सॉरो नहीं हुआ था। मतलब कि उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ा था। तो मतलब यही सब अपनी स्टोरी बताता है। इसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती है। और वे दोनों जो रहते हैं, जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो कहता है कि मैं इतनी ऊंचे जगह से कल रात को इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं अपने पूरी सिटी का जो देखता हूँ माहौल, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि कुछ लोग तो रिच हैं तो उनकी बात तो ठीक है, पर जो कुछ लोग ख़राब हैं, जो मुझे बहुत जिनसे घृणा होती है। क्योंकि वे लोग जो होते हैं, जो जितने भी रिच लोग होते हैं वो बहुत निर्दयी किस्म के होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए और उन्हें भी एक तरह से अमीर बना दिया जाए। तो वो जो सौरव रहता है, मतलब कि जो वो पक्षी रहता है, वो कहता है कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे जो वहाँ पर देखो, एक औरत है उस नदी के उस पार। तो वही बताता है कि एक औरत रहती है जो कि खिड़की उसकी एक खुली है और एक खिड़की बंद है, और वो एक सिलाई का काम करती है। तो सिलाई का जो काम करती है तो उसका बेटा जो है, उसे उस बेचारे को इस समय बुखार से पीड़ित है और वो संतरा खाने के लिए मांग रहा है। लेकिन उसकी माँ इतनी लाचार है कि उसके पास उसे पानी के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। तो तुम जाओ और चुपके से उसके घर में, जो मेरे तलवार में एक मणि लगी हुई है, मतलब रूबी डायमंड, उसे जाके तुम उसके घर गिरा आओ। तब वे लोग सोचेंगे कि लगता है इसे किसी गॉड ने गिराया है, और इस प्रकार से उन लोगों की बहुत अच्छी मदद हो जाएगी और वे लोग भी, उनकी भी मतलब कुछ सहायता हो जाएगी। तो इस तरह से वे लोग पहले की मदद करते हैं। फिर जो गौरैया पक्षी रहती है, वो कहती है कि ठीक है, अब मैं आज रात आपके पास नहीं ठहर सकती, अब मैं जा रही हूँ। तो जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो कहता है नहीं, एक रात तो मेरे साथ और ठहर जाओ, फिर अगले दिन हम लोग को एक और काम करना है।
तो वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं ठहर सकती। वो जैसे ही जाने लगती है फिर प्रिंस बुलाता है, फिर ऐसे ही सुन लेता है। फिर अगली बार वे जो हैं ऐसे ही दो लोगों की और मदद करते हैं, एक गरीब बच्चों की और एक आदमी रहता है जो कि किसी प्रोग्राम में मतलब कि जैसे आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे या फिर फिल्म वगैरह, तो उसमें जो एक्टर रहते हैं तो उनका जो रोल जो रहता है प्ले करने का वो लिखता है, तो उसकी मदद करते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो जो दोनों लोग रहते हैं उनकी भी मदद करते हैं। एक को अपनी आँख देकर, क्योंकि उस उनकी जो आँख थी हैप्पी प्रिंस की, वो भी अच्छे मटेरियल से बनी हुई थी और उसे बेचने के बाद भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ये ऐसे दोनों की मदद करते हैं और एक छोटी लड़की की भी वो दोनों मदद करते हैं। जो छोटी लड़की रहती है वो जो छोटी लड़की रहती है ना, वो उसके साथ उसके हाथ में से कुछ फिसल के गड्ढे में गिर जाता है और वो काफ़ी प्रीसियस चीज़ होती है जो अगर वो खो देती तो उसके पिता उसे बहुत डांटते मारते और वो रो रही थी उस समय। और वे लोग काफ़ी गरीब भी थे, तो उसके लिए जो प्रिंस था वो हैप्पी प्रिंस जो था वो अपने शरीर का जितना भी गोल्ड का लीफ था, जितने भी गोल्ड की पत्तियाँ नहीं कह सकते, जितनी भी गोल्ड की आउटर लेयर्स थी वो सब निकाल कर अपने तो नहीं निकाल पाता पर उस जो पक्षी रहती है उससे निकाल के कहता है कि इसे निकाल के जाओ उसके हाथों में गिरा दो। तो वो जब उसके हाथों में गिरा देता है तब वो लड़की जो रो रही थी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर जाती है। तो उसके पिताजी उसे देखकर उसकी वो वाली गलती भी माफ़ कर देते हैं और वो भी काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग इस ये जो पूरा उनका सिटी था उसमें पूरा खुशी का माहौल बन चुका था। और इधर जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी उसमें जितने भी अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर स्टैचू थी ना, तो उसमें जितने भी सोने के उसकी आउटर कवरिंग लेयर थी, आँखों में प्रीसियस स्टोन लगे थे और उसकी जो स्वाड थी उसमें भी रूबी डायमंड लगे थे। तो उसकी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उस स्टैचू की सब कुछ इस समय खो चुकी थी। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर कड़ाके की ठंड आ जाती है, यानी काफ़ी तेज़ कोल्ड पड़ने लगती है। तो जो वो बर्ड रहती है वो जाती नहीं है, वो कहती है कि अब तुम मेरे एक अच्छे दोस्त बन चुके हो, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और जब वो वहीं पर रहती है और जब कोल्ड ज़्यादा हो जाती है और उसके सहने की कैपेबिलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा जब कोल्ड हो जाती है तब वो मतलब असहमी सी हो जाती है और सह नहीं पाती है। फिर हैप्पी प्रिंस से कहती है फ्रेंड मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो वो जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो कहता है चलो मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी इतनी मदद की और इसके बाद अब जा रही हो, तो ठीक है जाओ। तो वो कहती है मैं इजिप्ट नहीं जा रही, मैं डेथ के मतलब मैं मौत के पास जा रही हूँ। तो ये सुनकर प्रिंस की आंख में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो भी काफ़ी निराश हो जाता है। तो इसके बाद फिर जब अगली सुबह जब अच्छी वाली होती है, मतलब कुछ दिन बाद जब अच्छी कह सकते हैं अगली सुबह को ही जब सुनहरी गोल्डन सनलाइट निकलती है तो लोग एक मेयर होता है वो उधर से पास हो रहा होता है, देखता है कि जो स्टैचू है वो बहुत भद्दी लग रही है, बहुत ख़राब लग रही है। इसकी वजह से वे लोग उसे भी तोड़ देते हैं और सब कुछ कह रहे हैं कि अब इतनी भद्दी स्टैचू अगर हमारे सिटी में रहेगी तो हमारे सिटी की काफ़ी बेइज्जती हो सकती है। इसलिए वो लोग इसे निकाल के तोड़ के पूरा फेंक देते हैं और उसके अंदर जो लीड का हार्ट रहता है उसे भी पास ही के मट्टी में फेंक देते हैं और वो हार्ट वहीं पर जाके गिरता है जहाँ पे वो गौरैया बेचारी की डेथ हुई थी। तो ये सब ऊपर से परमेश्वर देखते रहते हैं। तो वो देखते हैं तो जो उनका उनके जो बगल में एक देव रहते हैं उनसे कहते हैं परमेश्वर कि जाओ तुम नीचे और कोई दो प्रीशियस थिंग्स लेके आओ। तो वो जो देव रहता है वो वही दोनों चीज़ों को लेकर आता है, एक प्रिंस का हार्ट और एक बर्ड को लेके जाता है। तो इसे देखकर परमेश्वर भी काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि इन दोनों ने अपने सिटी की बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है। तो इसी के साथ स्टोरी का एंड होता है और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसकी आप एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अब बताने से ही तो कुछ होगा नहीं,
आप लोगों को भी तो कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।